गुड आफ्टरनून। क्या सॉल्व कर रहे हो? फिजिक्स का सैटरडे को। पढ़ा दे। क्या हुआ? लुक चेंज कर लिया है? लुक चेंज कर लिया आपने? कैप हटा दी? अच्छा। क्या नाम है आपका? देव्यांश। देवांश। कौन से स्कूल से? दिख रहा था कहीं हिंदू विद्यापीठ से ही होगी। चलो बहुत बढ़िया। और आपका आपका क्या नाम है आपसे पीछे वाले? आदित्य। बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल से हो आप? बहुत बढ़िया। तो ये कहा करो सबसे कि यहाँ तो मैं ट्यूशन पढ़ने आता हूँ, वैसे तो मैं लंदन में पढ़ता हूँ, ऐसे कहा करो, है ना? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। क्या ऑक्सफोर्ड? हार्वर्ड? चलिए, ये दोनों हमेशा लेट आते हैं ना। चलो, वो नहीं आई आपकी फ्रेंड? छुट्टी पे है? चलो बहुत बढ़िया। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। है किसी को कोई डाउट? चलिए, टेस्ट ले लें फिर कल आपका। टेस्ट ले लें परसों। परसों क्या है? कल तो छुट्टी है ना। कल आपके स्कूल की छुट्टी नहीं है? कोई जयंती वयंती है महावीर का? छुट्टी होगी ना, तो बस फिर। क्या? ठीक है ना। चलिए भाई, एक आधा क्वेश्चन इसका भी दे दूंगा, डिटर्मिनेंट का, है ना? क्योंकि ये अभी चल तो रहा है ना, तो ठीक रहेगा। टेस्ट भी होने चाहिए, है ना, टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या आप लोग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। क्या? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आता है पागल। चलिए, कर दे शुरू। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शेषवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो डिटर्मिनेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? डिटर्मिनेंट का हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने सीखा था कि 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए, दोपहर का टाइम है, आप सब लोग सो ना, है ना, तो जागते रहिए ना। ठीक है ना, स्कूल से आते हो थोड़ा सा ना एनर्जेटिक रहा करो, कुछ पीते रहा करो, जूस वूस पीते रहा करो, ठीक है, ताकि एनर्जी बनी रहे। ठीक है ना। हाँ भाई, क्या हो गया? जूस पीने की बात हो रही है, और कुछ चीज़ पीने की बात नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, कर दे शुरुआत फिर। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट होता क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर। डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक। -2, -5, -3, 12, 13, 0, ये सब क्या है? नंबर है। ये सब क्या है? और डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू निकलती है। डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर। डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए। मैट्रिक्स की वैल्यू हमें नहीं पता थी, मैट्रिक्स की वैल्यू हमें, इसीलिए हम डिटर्मिनेंट को लेकर आए। किसको लेकर आए? ताकि हम मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सके। किसकी वैल्यू निकाल सके? डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल सके, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो मैंने आपको सोल्व करना सिखा ही दिया था। कैसे सिखाया था देखिएगा। मान लो कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी क्या है? मैट्रिक्स है 2 5 7 1, 2 5 7। ये कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स है, ये कोई भी एक रैंडम। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखिएगा ध्यान से। ये डायगोनल एंट्री होती हैं। क्या होती हैं ये? इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको क्या कर दो? बताइए कितना आंसर आया? 2 × 1 कितना होता है?
2 होता है, माइनस 7 इंटू 5 35, तो माइनस वो कर दो जो नॉन डायगोनल पे है, तो कितना आंसर आया? -33 है। ये कौन सी वैल्यू आई है? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? किसकी वैल्यू आई है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है। हाँ भाई उदित, किसकी वैल्यू आई है? ये डिटर्मिनेंट की। कैसे निकाली है ये बताइए? डायगोनल एंट्री माइनस नॉन डायगोनल एंट्री। ये कौन सी एंट्री थी? डायगोनल एंट्री थी। कैसी एंट्री थी? तो इनको मल्टीप्लाई करा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्री कर दी। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, चले आगे। चलिए चलते हैं। तो अगर कहीं 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख गया तो सोल्व कर दोगे उसको? कभी भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख गया तो उसको सोल्व कर दोगे? चलिए बहुत बढ़िया, करके दिखाओ फिर। कितना आंसर आया? 42। बहुत बढ़िया। कैसे निकाला? डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना था, माइनस नॉन डायगोनल एंट्री। ये तो कितना हुआ? 42 माइनस ये तो 0 होना ही है, तो आंसर कितना आया? 42। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए ध्यान से देखिएगा, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। नेगेटिव भी आ सकती है और इसको निकालना एक बार। कितना आएगी? डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 6 0। तो मतलब आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो दो डंडे हैं, ये जो दो डंडे दिख रहे हैं, ये किसका साइन है? डिटरमिनेंट का। किसका साइन है? मॉडुलस का नहीं है। कभी आप सोचो कि मॉडुलस ऑफ -5 लिखते थे, है ना? वैसा नहीं है। ये किसका साइन है? ये डिटरमिनेंट का साइन है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसके अंदर ABCD, कैपिटल ABCD लिखी मिलेंगी। क्या मिलेंगी इसके अंदर? कैपिटल ABCD, ये सब लिखी मिलेंगी। ठीक है, चलिए चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अब। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आपको आ चुका है सोल्व करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट की। किसकी? बहुत अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, इनवर्स निकालने में हेल्प करेगा। क्या निकालने में हेल्प करेगा? आज की क्लास में यही सीख लिया आपने तो बहुत बड़ी चीज सीख ली। ठीक है, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी चीज सीख लिया आपने, अगर आज के लेक्चर में ये सीख लिया तो ये सीखते ही आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, डिटरमिनेंट का 80% हो चुका था। चलो उसका फिर जैसे लिखा नहीं होता कहीं दुकानों में 50 + 50% डिस्काउंट, तो ऐसा मत सोचना कि 100% डिस्काउंट मिल रहा है ना। वो तो ऐसे ही 80% हुआ था, तो अब उस 80% में से 50% और मान लो। ठीक है, तो ऐसे ही मानते रहो। चलिए भाई, करें माइनर के बारे में बात। चलिए, कुछ नहीं, आसान चीज है माइनर निकालना। आपको क्या निकालना है? चलिए, कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 3x3 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की है? 3x। चलिए 1 2 3 0 1 2 5 7 1। ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी क्या है? मैट्रिक्स है। चलिए, रो और कॉलम निकालने आते हैं सभी को? कैसे निकालते हैं बताइए? बहुत बढ़िया। जो ऐसे लेटे हुए हों, कैसे? ऐसे लेटे हुए हों, उनको क्या कहते हैं? रो। क्यों? कैसे रोते हैं? लेट के रोते हैं ना फिल्मों में। फिल्मों में देखा होगा कैसे रोते हैं? लेट के रोते हैं ना, है ना? जब हीरोइन का दिल टूट जाता है तो ऐसे वो करते हैं ना, है ना? तो रो, रो मतलब लेट के रोते हैं, तो ऐसे हम रो निकालते हैं। तो कितनी रो है इसमें? 1 2 3। कितनी रो हैं? 3 रो हैं। बहुत बढ़िया। और कॉलम कितने हैं? 3। जैसे वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहते हैं? चलिए, ये 3x3 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है आपके पास। 3x3 ऑर्डर की क्या है? आपको माइनर निकालना है। क्या निकालना है? हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो। हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? निकलेगा कैसे देखिएगा। इस एलिमेंट का नाम क्या है? A11। क्या नाम है? ये आपने पता होगा, पिछले चैप्टर में बताया था। A11 A12 A13। कैसे आया ये?
क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड, इसलिए इसका नाम A13 रखा गया। ये कौन सी रो में है और वो कॉलम, इसलिए नाम क्या हुआ इसका, A22 A23 A31 A32 और A, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आपको इन सब का माइनर निकालना है, इन सब एलिमेंट का क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो M4 माइनर, M4 मान लो मेरे को माइनर निकालना है 1 1 का, क्या निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, कैपिटल M 1 1, कैपिटल M। तो कहीं आपको ये लिखा मिल जाए तो आपको क्या समझना है कि आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है किसका, A11 का, किसका माइनर निकालना है। अगर कहीं आपको ये लिखा मिल जाए M23 निकालो, क्या निकालो, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि M23 निकालो, क्या निकालो, तो क्या निकालोगे, माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो नाम रखा है अभी, क्या रखा है, निकलेगा कैसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हमें M11 निकालना है, क्या निकालना है, कौन सा एलिमेंट है, ये रहा, ये कौन सा है, M, जिस रो में आ रहा है उसको खत्म कर दो, जिस कॉलम में आ रहा है उसको खत्म कर दो, क्या बचा, 1 2 1 2, लिख दीजिए यहाँ 1 2 7 1। इसको सॉल्व करना आता है आपको, अभी सिखाया था, बताना आंसर कितना आया, माइनस, तो M11 की वैल्यू कितनी आई, -13, कितनी आई, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलिए एक के लिए और सीख लीजिए, इसके लिए, इसका बता दूं, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे, माइनर क्या होता है, इंग्लिश वर्ड पूछ रहे हो, इंग्लिश में होता है माइनर छोटा, माइनर क्या होता है, आप 18 साल से कम उम्र के हो या बड़े हो, कम के, तो आप माइनर हो, क्या हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप माइनर हो। मैथ की टर्म्स में कोई मतलब नहीं इसका, माइनर तो बस एक क्वांटिटी है, जैसे डिटर्मिनेंट एक नंबर है वैसे माइनर भी एक नंबर है, माइनर भी क्या है, एक नंबर ही, और कुछ नहीं है, माइनर इज जस्ट ए नंबर, माइनर इज जस्ट ए, ठीक है। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब किसका निकालना है, M12 का, चलिए M12 का निकाल लेते हैं। M12 निकालना है भाई, देखो 1 2 कहाँ पे है, फर्स्ट रो और सेकंड, ये रहा, ये है 1 2, तो इसको खत्म कर दो और इसको खत्म कर दो, 0 2 5 1, क्या बचा 0 2, तो लिख लो 0 2 5 1, बताइए, -10, 0 -10, कितना आया आंसर, तो बताइए माइनर निकालना आया सभी को या नहीं निकालना आया, सबको, पक्का। M22 निकालो फिर जल्दी से, क्या निकालो, M22 निकालिए, बहुत बढ़िया, निकालना है, हवा में नहीं करना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करें, M13 क्या निकालना है, अब कौन सा M13 बताना, हाँ भाई आदित्य है, बताओ M13 कौन सा है, ये वाला, ये वाला, चलिए ये वाला भाई क्या है, M13, तो मतलब जिस रो में यार उसको खत्म कर दो और जिस कॉलम में यार उसको, क्या बचा 0 1 5 7, 0 1 लिख दो इसमें, यहाँ क्या लिखोगे M13 और क्या आया वो 0 1 5 7, सॉल्व कर लो इसको, कितना आया -5, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ आया सबको, तो निकाल दो, जो रह गए 6 रह गए होंगे, M21 M22 M23 M31 M32 M33, निकालिए इनको सबको। अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा मैं, आया समझ। कल कहाँ चले गए थे यशिका, लास्ट टाइम तबीयत खराब थी, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा सेहत का, ठीक है। सेहत ज़्यादा जरूरी है, मैथ ज़्यादा जरूरी नहीं है, सेहत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या, थोड़ी सी थी, कोई बात नहीं, नहीं नहीं मैं तो सच बात कह रहा हूँ, हेल्थ इज प्रायोरिटी, हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, हैं, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई तो आनी जानी चीज़ है, चलती रहेगी,
हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना, ठीक है? ठीक है ना, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये तो हो जाएगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। इसके कितने मार्क्स आएंगे आपके इसमें? 100 आने चाहिए, 80 नहीं 100। ना ना 20 तो मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? निकाल दिया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लिया? हाँ भाई दिखाना, निकाल लिया? वेरी इंटेलिजेंट हो फिर आप, इंटेलिजेंट हो आप। कहाँ निकाला? ना ना करो, हवा में नहीं होता कुछ काम। चलिए मेहनत करते रहो, हवा में नहीं चलता कभी मैथ, मैथ में लिखना पड़ता है। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, ठीक है ना? मैथमेटिक्स को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैथमेटिक्स को करते रहो, ठीक है ना? चलिए भाई और देख लो, M21 और देख लो, किसी को अब भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से। M21 कैसे निकलेगा? M मतलब सेकंड रो पे जाना और फर्स्ट, तो सेकंड रो तो ये रही भाई, और फर्स्ट कॉलम मतलब इस एलिमेंट का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो इस रो को खत्म कर दो और इस कॉलम को खत्म कर दो, जो बचा उसकी डिटरमिनेंट निकाल लो, आपको पता ही है। तो कितना आया? 2 - 21 - 19, तो निकाल लोगे ना ऐसे? तो बताइए M21 कितना आया? -19, बहुत बढ़िया। आगे M22 -14 -3 M कितना है? ठीक है भाई सबका, या कुछ गलती है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? छोटा डाउट मोटा कुछ नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे। माइनर निकालना आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। 2 + 3 कितना होता है? 5, बहुत बढ़िया। 2 + 2, बहुत बढ़िया। काम आएगा ये, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी काम आएगा ये। माइनर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23 एंड A31। निकाल दोगे? निकाल दो फिर एक बार। 2 ही का पूछा है अब की बार, तो इसने कितने का पूछा है? सिर्फ 2 का ही पूछा है। M23 A23 मतलब A23 कौन सा है? सेकंड रो को पकड़ो और थर्ड कॉलम को। सेकंड रो तो ये रही भाई, थर्ड कॉलम कौन सा है? 1 2 3, ये रहा, मतलब ये एलिमेंट का निकालना है ना? तो जिसमें आ रहा है उसको खत्म कर दो और जो बचा उसको लिख दो। तो क्या बचा? M23 क्या आएगा? 23 - 8 2, है ना? कितना आया? 2 × 2 4 माइनस ऑफ माइनस, कितना आया? 28। कितना आया? 28, सबका 28 आया। चलिए बहुत बढ़िया। A31 तो यही है, तो जिस रो में आ रहा है उसको खत्म कर दो, जिस कॉलम में आ रहा है उसको खत्म कर दो, ठीक है? चलिए तो M31 कितना आया? 3 5 6 7, चलिए बहुत बढ़िया। 21 - 30 कितना आया? -9, कितना आया? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, माइनर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताएंगे, टेंशन मत लो, आराम से बताएंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा आज तक, 1 महीना तो हो ही गया होगा कि डाउट कर ले जाके भेजा हो, है ना? ऐसा तो नहीं ना? डाउट कर ले जाना ही नहीं है, यही क्लियर कर देंगे, ठीक है? चलिए अब जो इनकी बात है उस पर आ जाते हैं, ठीक है? कोफैक्टर क्या निकालना है? कुछ बड़ी चीज नहीं है, माइनर जिसको आता है कोफैक्टर तो बच्चों का खेल है। C4 कोफैक्टर, तो आपको C31 निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? 3 + 1 कितना होता है? इवन है या ओड है? जो माइनर आया वैसे का वैसे लिख दो,
वही क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। दोबारा से सुनिएगा, मेरे को कोफैक्टर निकालना है 3 1 का। किसका कोफैक्टर निकालना है? तो बिल्कुल सेम टू सेम, बस कोफैक्टर में साइन चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? वो भी तब जब इनका सम कितना हो, ओड हो। कितना हो? जैसे यहाँ होगा, आपको C23 निकालना है। क्या निकालना है? मतलब कोफैक्टर निकालना है सेकंड का और थर्ड का, A23 का। तो क्या आएगा? -28। मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि 3+2 कितना होता है, और वो कैसा होता है, ओड होता है। तो ओड के केस में आप साइन चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो? तो समझ आया डिफरेंस? बस निकल गया कोफैक्टर, यही है कोफैक्टर, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, माइनर भी निकालना आ गया। और पक्का कोई डाउट तो नहीं? इसी क्वेश्चन में निकाल दो, फिर जो बच गए उन सब का निकाल दो। निकाल दोगे? कितने बच गए? 7। निकाल दो सातों का। ठीक है, निकाल दोगे? निकाल दो यार, हैं? निकाल दो। 7 का नहीं तो 5 का तो निकाल ही दो, हैं? वैसे कोशिश करो सातों का निकालो, 5 का क्यों निकालना है? प्रैक्टिस करते रहो अपना। मतलब M11 भी निकालो, M12 भी निकालो, फिर उसी के साथ C11 भी निकल जाएगा और C12 भी निकल जाएगा। M11 कैसे आएगा? इसको पकड़ लो, रो खत्म, कॉलम खत्म। 6 - 14 कितना आया? -8। ये कितना आएगा? ये भी -8 ही आएगा। चलिए, ये कितना आया? 1 2। ये खत्म, ये खत्म। कितना आया? ये 16 आया, 60। तो ये कितना आएगा? समझ आ गया ना? बस साइन चेंज करना है। कोफैक्टर में क्या चेंज करना है? साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन चेंज करना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का समझ आया आपको याशिका? समझ नहीं आया कोई बात नहीं। माइनर तो समझ आया ना? माइनर मान लो आपका 1 1 2 कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? आपको कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? मतलब C12 निकालना है। क्या निकालना है? C12 निकालना है। क्या निकालना है? तो 1 + 2 कितना होता है? ओड है, इवन है? तो इसका साइन चेंज कर दो। जो माइनर आया उसका क्या चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना। अगर जैसे यहाँ 1 + 1 कितना होता है? इवन। तो एज इट इज लिख दो, जो माइनर आया हुआ है वही क्या आ जाएगा? कोफैक्टर। और ओड के केस में बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। समझ आया? फिर से देख लिए, कोफैक्टर में क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज होगा। सिर्फ क्या होगा? वो भी कब? जब उनका सम कितना हो, ओड हो। सम कितना हो? बोलिए मेरे साथ साथ कि कोफैक्टर में साइन चेंज होगा। कोफैक्टर में क्या चेंज होगा? कोफैक्टर में क्या चेंज होगा? वो भी कब? जब उनका सम ओड हो। जब उनका सम क्या हो? ये भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वो मैंने 1 2 दिन पहले वो याद कराई थी। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जिसका भी कोफैक्टर लगा रहे हो उसके साथ ये साइन लगाते जाओ। A11 निकाला तो उसके साथ ये लगा देना कोफैक्टर में। ठीक है, ये सारे साइन लगाते जाना। या सबसे आसान है यार, सम तो करना आता ही है। सम करो, साइन चेंज करो, क्यों उसमें? ठीक है, जो मन करे वो कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? ठीक है, मर्जी आपकी, इससे करना इससे करिए, ये जो कराया है इससे करिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर दोगे? चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे। चलिए चलते हैं आगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, किसकी बात आती है? कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया किसकी हेल्प से? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम? ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू, चलिए, तो जो नॉर्मल एरिया होता है वो कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, चलिए ये तो नॉर्मल एरिया होता है। कितना होता है? नॉर्मल एरिया। ठीक है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारा एरिया वो भी ऐसा ही है, वो भी
ऐसा ही है, मिलता जुलता है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एरिया निकालना है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। एरिया वाले करते हैं, उससे पहले एक एग्जाम्पल और करके दिखा दो मुझे तुम लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि पक्का हो गया आप लोगों को। माइनर और को फैक्टर पक्का होगा। ठीक है, 215073119। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या निकालने हैं, माइनर भी निकालने हैं और को फैक्टर भी निकालने हैं सबके। हाँ, M11 के भी, M12 सबके। ठीक है, निकालोगे, निकाल के दिखाओ एक बार जल्दी से, ताकि पता चल जाए कि आपको को फैक्टर और माइनर पक्के से हो चुके हैं। ठीक है, क्या हो गया? क्या कह रहा है? चलिए निकालते जाइए। M11, M12, M13, ऐसे ही फिर इसी के साथ साथ को फैक्टर भी लिखवा दीजिए। C11, C12, C13, M21, M22, M23, C21, C22, C23। ठीक है, और इसी के साथ ऐसे ही फिर M31, M32, M33, C31, C32, C33। लिख दिए सबने? निकाल रहे हो, निकालिए, आराम से निकालिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हाँ भाई वंशिका, नींद आ रही है आपको? और स्कूल से आए थे? चलिए बहुत बढ़िया, तभी तो कहा है जूस पी के आया करो, है ना? खाना नहीं खाया? ओह, गलत बात है ये तो फिर, टाइम नहीं मिला। चलो, क्या कर सकते हैं फिर, सैड लाइफ है। चलिए, आप क्या खा रहे हो? चिंगम खा रहे हो? ट्रॉफी खा रहे हो? चलो, चलें, बताइए M11 कितना आया? 16, 16, 60, बहुत बढ़िया। देखिएगा भाई, ठीक है, 1 + 1 कैसा है?
1+1 कैसा है? तो नो, हाँ बोलिए। 32 आएगा। चलिए, तो ये कितना आएगा? नॉर्मल जितना वो था इतना ये रहेगा। C12 ये -3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1+2 कितना होता है? ओड होता है, वो 3 ओड होता है। ये कितना आएगा? -7 ही रहेगा। ये बताना -4 क्यों हुआ? क्योंकि 2 + 1 3 था, वो ओड होता है। तो अब तो समझ गए होगे ना ये? अब तो समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया। ये -32, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए इसमें किसी को? पक्का? चलिए, थोड़े दिन पहले आपने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था 3×3 का। क्या कुछ ऐसा ही सीखा था कहीं? ऐसा ही था ना? बस क्या फर्क था उसमें? हैं? उस क्या हो रहा था उसमें? उसमें एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करते थे। जैसे मान लो मेरे को M11 निकालना है। क्या निकालना है? M। तो अब तो इसको इसको खत्म कर देते हैं। वहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे, वहाँ 2 से क्या करते थे? करते थे ना? बस ये फर्क है। बस क्या है? ये फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। समझ गए? पक्का? चलिए, तो डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला सीधा भी होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला सीधा भी है। मान लो अगर आपको करना है तो कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। अगर फर्स्ट रो से निकालना है तो A11 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? उसके कोफैक्टर के साथ। प्लस A12 को किसके साथ कर दो? उसके कोफैक्टर के साथ। प्लस, हाँ बात तो वही है, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ये है बस, ठीक है। जिसको लिखना है कर सकता है, जिसको नहीं करना वो नॉर्मल जैसे सिखा रखा है, ठीक है। ठीक है ना? ये भी ठीक है, पर ध्यान रखना अगर ये 1 1 के साथ कुछ और ले दिया, C11 ना लिया, तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 0। कितना आएगा? आपके लेवल पे रिजल्ट नहीं है ये, लेकिन होता है ऐसा। आप A11 के साथ किसी दूसरे को लेके देखो, C31 को लेके देखो, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा हमेशा। कितना आएगा? ठीक है, रिजल्ट है एक अच्छा, कंपटीशन में यूज होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में यूज होता है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए आपको भी कि अगर ये हमने गलत कॉम्बिनेशन ले लिए तो कितना आंसर आएगा? 0। तो इसलिए A11 के साथ C11, A12 के साथ C12 और A13 के साथ C13 अगर फर्स्ट रो से खोलते हो तो कौन सी रो से? और भी सिखाने हैं, मर्जी है, उसमें बस क्या चेंज हो जाएगा? 2 1, ठीक है। वो सिर्फ प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगे। समझ आया? पक्का? तो निकालना इसका डिटर्मिनेंट एक बार। इसका डिटर्मिनेंट निकालना कितना आएगा? इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बताऊं? फॉर्मूला दिखाऊं? लो देख लो, फॉर्मूला देख लो। इस फॉर्मूले में पुट करना है। A11 है क्या? A11 क्या है भाई? 2 है। A11 क्या दिख रहा है? 2। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं? 60 के साथ। तो कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करिए 60 के साथ, प्लस A12 क्या है? 1 है। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? माइनस +3 के साथ। किसके साथ? +3 के साथ। प्लस A13 क्या है? 5 है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? -7 के साथ। कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? 88। तो आंसर आया आपका 88। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? सबको समझ आया? हो जा, इस कोने में हो जा जल्दी। चलिए, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं? एरिया ऑफ ए। ये बताइए, माइनर का कंसेप्ट समझ आया? को फैक्टर का समझ आया? तो प्रैक्टिस करते रहिए इनकी जितनी हो सके, ठीक है, ताकि ये पक्का हो जाए। ये यूज कहाँ होगा पता है? इनवर्स निकालने में। अभी क्या सिखाएंगे आपको? थोड़े दिन में इनवर्स निकालना सिखाएंगे, तो उसमें यूज होगा ये, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल देख लीजिए। आपको 3 वर्टेसिस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल,
हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यहाँ 1 1 1। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या है? फॉर्मूला है ये इसका एरिया निकालने का। रख दोगे, आसान ही है। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 क्या है आपका 2y7 1, आगे 1 1 10 8 1। एक्सपेंड करना आता है 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, कर दीजिए एक्सपेंड और बताइए आंसर कितना आया। ठीक है, एक्सपेंड कर दोगे इसको। चलिए, आप लोगों को नहीं आता होगा ना? आता है, बहुत बढ़िया। आपको कोई बात नहीं, सिखाएंगे फिर, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको आता वो तो करिए तब तक। हाँ, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, ले सकते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, हाँ भाई, एरिया हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है, इसलिए इसका लास्ट में मॉडुलस भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसको एज ए मॉडुलस भी कंसीडर कर सकते हो, बाद में कहने की बातें हैं। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। एरिया हमेशा क्या आता है? तो आखिर में भी मोड लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व इसको। हाँ भाई, देखिएगा, जो फर्स्ट टाइम आए वो देखिएगा। 2x2 का तो मैंने सिखा दिया, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं ना। अब 3x3 ऑर्डर के सीखिए, जिसको अभी तक नहीं आता है कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से। क्या है? 2 7 1 1 1 1 10 8 1, 8 है और कुछ है? 8 ही है। देखिएगा भाई, इसको हमें क्या करना है? एक्स सोल्व करना है। इसको क्या करना है? तो किसी भी एक रो को पकड़ लीजिए, किसी भी एक रो को, मर्जी आपकी, जौन सी रो को पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो। मैंने फर्स्ट रो को पकड़ लिया। कौन सी रो को पकड़ लिया? ठीक है, फर्स्ट रो को मैंने पकड़ लिया। तो एंट्री क्या है पहले वाली? 2। कौन सी है? तो 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये खत्म कर दो और ये खत्म कर दो। जहाँ 2 आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उसको क्या कर दो? खत्म कर दो। तो क्या बचा? 1 1 8 1 1 1 8 1। तो इसके साथ 1 1 8 1 को क्या कर दो? 1 1 8 1 को मल्टीप्लाई कर दो। कर दोगे? अगर फर्स्ट रो से करा है तो ये साइन प्लस आएगा, अगले वाला माइनस आएगा, और फिर अगले वाला प्लस। तो माइनस किसके साथ लगेगा? 7 के साथ। किसके साथ लगेगा? फिर वही काम, जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको खत्म कर दो। क्या बचा? 1 1 10 1। तो बस फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1 10 1 के साथ। ठीक है, आखिरी रह गया 1। क्या रह गया? तो यहाँ नेगेटिव आया था तो यहाँ क्या आएगा? +1 आएगा। वही काम, रो को खत्म कर दो और कॉलम को खत्म कर दो। क्या बचा? 1 1 10 और 8। इसको सॉल्व करना आता है आपको? कैसे करा था? अभी करा था, वही बिल्कुल सेम। डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दो माइनस नॉन डायगोनल एंट्री। तो बस फिर करते रहो। 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू 8 माइनस, सोल्व करके बता दो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आया? 23/23.5। ठीक है, ठीक है, मर्जी है। और किसी ने 47/2 डिवाइड, अच्छा वो आगे वाला और कर दिया आपने। तो मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी थी सिर्फ, आपने तो सीधा एरिया ही निकाल दिया ना। ठीक है, ये तो 47 ही आया होगा। ये तो कितना आया भाई? 47 आया। कितना आया? एरिया में क्या था? हाफ था बस। क्या था? तो इसका हाफ कर दो, एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ 47। तो कितना आ गया? जितना भी आ गया 23.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर आपको नहीं पता ना, ये सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो क्या लिख देते हैं? स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? आसान है क्वेश्चन। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करना आ गया अब आपको? कर दोगे ना? अब एक काम करना, प्रीवियस लेक्चर भी देखना, फिर और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, उनमें बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी है, उनको भी देखना और अच्छे से आ जाएगा। करें फिर आगे? आगे करें, चलिए आगे करते हैं।
तो ये 47 आया था आपका सोल्व करने के बाद, और जो फॉर्मूला था उसमें हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट था, तो आपका कितना आ गया 47/2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलें, तो इनको होमवर्क दे दूं, कर दोगे? चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना है इनको एक बार। ठीक है, ठीक है ना, होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना। चलिए इसको करते हैं, फिर इसको करके दिखाओ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेसेस दिस दिस दिस। हाँ भाई देखिए, तो ये एरिया तो निकालना आ गया आपको, डिटर्मिनेंट भी सोल्व करना आ गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कल टेस्ट में इस डिटर्मिनेंट के भी दे देंगे, है ना, जितना अब तक करा दिया, और कुछ पीछे का तो दे ही देंगे मैट्रिक्स का, तो ठीक है, ताकि आपको अच्छा सा आ जाए। जो लोग नए लोग आए हैं वो क्या करना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो करना है एटलीस्ट सोल्व। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्राई करना, ठीक है, कि वो आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, और आपका जितना भी पीछे रह गया वो लेक्चर है ना, उनको कवर करते रहो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या पसंद है आपको? हाँ, कुछ पसंद नहीं है? क्या चीज़ फेवरेट है आपकी? ना ना ना, वैसे पूछ रहा हूँ मैं तो, नॉर्मल, बस बस रुक जा, उसको बताना। कुछ भी नहीं आपका? कुछ भी, जो मन कुछ अच्छा लगता हो, क्या अच्छा लगता है? हैं? अच्छा, राइफल शूटिंग, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 15 आया इसका आंसर। चलिए, सबका 15 आया। मैं वैसे पूछ रहा था कि फ़ोन वोन कौन सा पसंद है, या फिर घड़ी वड़ी, ये पूछ रहा था मैं। iPhone 14 है? और कौन सा पसंद है? क्या? S23 अल्ट्रा प्रो? चलिए भाई, इनके 100 नंबर आए तो इनको हम S23 गिफ्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, 100 नंबर लेके आने फिर आपको। ठीक है, लाइव क्लास है, टाइम नोट कर लेना, डेट नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है ना, लेके आने हैं आपको 100 मार्क्स। क्या गिफ्ट करेंगे आपको? S23। ठीक है, पक्का। लाइव चलती हैं क्लासेज, आपको पता ही है ना, तो कभी भी टाइम निकाल के बता देना कि सर आपने कहा था, देखो मेरे 100 नंबर आ गए। ठीक है, तो आपको 100 नंबर लेके आने हैं सभी को। ठीक है, ठीक है ना, ना ना इनकी पसंद है ना, एक दो दिन बाद आपकी पूछेंगे, है ना। अभी ना, अभी नहीं, अभी फिर खर्चा भी तो ज़्यादा हो गया, है ना, 1.5 लाख का तो इनका फ़ोन आ जाएगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बजट देख के भी तो काम करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं तो खुश हूँ। आप लोग सब लोग लेके आओ 100 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। उदित, उदित के लिए तो फिर वो पूरे सोनीपत को सजाना पड़ेगा 100 नंबर आने पे। फॉर्चूनर सर की छीन लेंगे। चलिए आ जाओ, बस यहाँ आ जाओ अब। है ना, चलिए आ जाओ अब यहाँ। ठीक है, सोल्व करा होगा इसको किसी भी रो से। हाँ भाई, किसी भी रो से एक्सपेंड कर लो या किसी भी कॉलम से, आपकी मर्जी है। फर्स्ट रो से करना है फर्स्ट रो से करिए, और किसी रो से करना है और किसी रो से आप कर सकते हो। ठीक है, तो करिएगा ध्यान से। ठीक है, हाफ इंटू फर्स्ट रो से अगर हम कर रहे हैं, फर्स्ट रो से अगर हम, बस भाई, फर्स्ट रो से अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करते हो, क्या होगा, -2 इंटू ये खत्म और ये खत्म, कितना आया, 2 1 -8 1, 2 1 -8 1। ठीक है, -3, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलिए, और मल्टीप्लाई में ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, 3 1 -1, तो 3 1 -1 1।
+1 इंटू ये खत्म और ये खत्म, कितना बचा 3 2 -1 8। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? कितना आया? अच्छा -8 है, ठीक है ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको इजीली। 2 माइनस ऑफ -8 10 आ जाएगा यहाँ से, तो कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलिए हाफ तो बाहर है ही, अंदर -2 इंटू 10 +3 इंटू प्लस माइनस, ठीक है। बताइए सॉल्व करके कितना आया? -15। कितना आया? एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपका जैसे ही आंसर -15 आए, क्या है, अपनी मर्जी से मोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से क्या लगा दो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में भी आप मोड लगा सकते हो, या पहले से लेके चलना है तो पहले से लेके चल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कितना आंसर आया? 15 स्क्वायर यूनिट। क्या आया? 15। लिखना बहुत जरूरी है। जब आपके 100 मार्क्स आते हैं ना, तब ये छोटी छोटी गलतियां को ही काउंट किया जाता है कि ये यूनिट नहीं लगा रखी तो इसके आधा मार्क्स काट लो, ऐसे, ठीक है। तो इनको बहुत सोच समझ के लगानी है आपको, ठीक है। क्या लगाना है इसके साथ? एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना आ गया। चलिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट आ गया, हाथ हो गया। इसका वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है, बुक में मिलेगा। कभी गलती से बुक खोलने का मन करे तो देख लेना, ठीक है। I + J माइनर ऑफ IJ, ये बुकों में फॉर्मूला लिखा होता है। मतलब कुछ नहीं है इसका, जो मैंने बताया वैसे करना है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इसकी। कौन कह रहा है काटा मार दो? लो काटा मार दिया मैं तो, ठीक है। आप भी मार देना, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। ये फॉर्मूला एक देखना बुक में लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं है। जब आप क्या करते हो, रो और कॉलम को क्या करते हो, ऐड करते हो। क्या करते हो? तो उनका सम अगर इवन आ गया, क्या आ गया, तो -1 की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव ही बना देगी, और -1 की पावर ओड हमेशा साइन चेंज कर देगी। माइनर का क्या कर देगी? साइन चेंज। बस ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा। पक्का समझ आया? चलिए क्या क्या सीखा आज आपने? ये सब निकाल दोगे? घर पे निकालने? अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पक्का? कोई डाउट हो तो बताइए आज के लेक्चर में। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, माइनर निकालने में कोई डाउट हो, कोफैक्टर निकालने में कोई डाउट हो? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बता दूं? बिल्कुल बता देते हैं। देखिए कोई, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। मतलब कुछ नहीं है, ट्रायंगल देखा होगा आपने, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं इसके? ये कितने होते हैं वर्टिसेस? 3। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इसके x2 y2 हैं। क्या आ गया? और ये जो लास्ट वाले बचा, इसमें 1 1 1 लिख दो। क्या लिख दो? समझ गए? पक्का? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और बताइए, और कुछ डाउट हो तो बताइए। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ये अगले क्लास में करेंगे। एडजॉइंट कुछ नहीं है, कोफैक्टर जिसको निकालना आता है, एडजॉइंट भी उसको निकालना आता है, ठीक है। मेन सब कुछ अब किस पे डिपेंड करता है? कोफैक्टर निकालने पे, ठीक है। तो कोफैक्टर की जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो करिएगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। है भाई दक्ष? हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, और साथ के साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।